हेलो बच्चों आज इस वीडियो में हम झरोखा का जो पार्ट 3 हमने शुरू किया था, मस्ती की रेल मेरे ये खेल के आगे का पार्ट करेंगे। आप 25 नंबर पेज निकालिए, यहाँ से शुरू होता है हमारा। इससे पहले का हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आगे है, राजीव सर ने ज़ोर से सीटी बजाई। नीता व रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गई। ठीक है, सर ने टाई डाली। रचना की टीम की बैठने की व नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई। ठीक है, एक तो रचना की टीम थी और एक किसकी टीम थी? नीता की टीम। ठीक है, अब भागने की बारी, एक एक करके सभी की भागने की बारी आई और बैठने की टीम की बारी किसकी थी? रचना की। और नीता की टीम की भागने की बारी थी। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। क्या समझाया? उन्होंने कुछ रणनीति बनाई होगी, है ना। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। ये देखिए, खो खो भागने वाली लड़की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाज़ें आने लगी। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच में से होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगती। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा, भाग। सईदा बहुत अच्छा खेल रही थी। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। किस किस में? सईदा और कोमल में। कोमल कह रही थी कि सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइंस के दूसरी तरफ आ चुकी थी, तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग किया और समझाया, सईदा आउट है क्योंकि सईदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। तो किसने बताया? किसने उनको समझाया? राजीव सर ने। ठीक है, दोनों टीमों ने सर की बात मान ली। कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक बार मैदान में फिर से खो खो की आवाज़ें आने लगी। तो क्या है कि बच्चों, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर झगड़ा हो भी जाता है किसी बात पर तो उसको अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से उसको सकारात्मक सोच के साथ और निष्पक्षता से उसको हमें सुलझाना चाहिए। ठीक है, और जो खेल के नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा खेल अच्छे ढंग से हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो खेल के नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और खेल हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे शरीर के लिए बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोचो और लिखो। क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से कभी झगड़ा हुआ है? तो जैसे भी आप, अगर आपका हुआ है तो लिख सकते हैं। हाँ, अक्सर हो जाता है। अभी कल ही मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था, है ना। किस खेल में हुआ है? झगड़े का कारण क्या था? तो जिस भी खेल में, जैसे बच्चे खेलते हैं पकड़म पकड़ाई, है ना, पकड़म पकड़ाई खेल में झगड़ा हुआ था। और जैसे एक बच्चे ने एकदम मेरे पीछे से पकड़ लिया और वह अन्य बच्चों की क्या थी, अन्य बच्चों को स्पर्श ही नहीं कर रहा था क्योंकि वो मेरे ही पीछे पड़ा था। ठीक है, तुमने उसे सुलझाया या किसी बड़े की मदद ली? तो क्या लिखेंगे? हाँ, उस झगड़े को हमने स्वयं सुलझा लिया। कैसे सुलझाया? निष्पक्षता और सकारात्मक सोच के साथ। ठीक है, झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? क्या करना चाहिए बच्चों? हमें किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष रहना चाहिए। जो बात सही है उसी का साथ देना चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? निष्पक्ष रहते हैं। ठीक है,
कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं, उनके नाम लिखो। जो खेल समूह में यानी इकट्ठे बच्चे मिलकर खेलते हैं, जैसे पकड़म पकड़ाई, खो खो, कबड्डी, हॉकी, है ना, इस टाइप से ये समूह में खेले जाते हैं। तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में खेलते हो? तो मैं खो खो, बैडमिंटन, पकड़म पकड़ाई, ये सब क्या ये स्कूल में खेलता हूँ। और घर में क्या खेलते हैं? लूडो, कैरम, है ना, वीडियो गेम, इस तरह के खेल हम घर पे खेलते हैं। आगे है, तुम घर में किसके साथ खेलते हो? किसके साथ खेलते हो? घर में तो बहन भाई के साथ ही खेलते हैं, है ना। तो जैसे भी तुम जिसके साथ भी खेलते हो उसका नाम उसके बारे में लिखना है। जैसे मैं अपनी बहन के साथ खेलता हूँ या मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ, ठीक है। क्या तुम घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलते हो? तो क्या लिखेंगे? नहीं, वो तो हम ऐसे ही खेलते हैं, है ना। घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर कौन सुलह करवाता है? कौन करवाता है? घर में तो मम्मी पापा करवाएंगे या दादा दादी करवाएंगे, है ना। तो आगे देखना, यह भी करें। दिए गए बॉक्स में अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाओ और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। यहाँ पे किसी अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाना है और उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखनी है, ठीक है। तो ये आप अपने आप करिए। आगे है, जैसे अपने मनपसंद खेल से संबंधित समाचारों को 4-5 दिन के अखबारों में पढ़ो और उनकी कतरनों का कॉपी में चित्र चिपकाओ, ठीक है। ये अपने आप करना है। यदि तुम्हारे स्कूल में खो खो या कबड्डी का मैच होता है तो तुम किस किस सहपाठी को अपनी टीम में शामिल करोगे और क्यों? तो अगर होगा तो क्या, जैसे भी आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं कि मैं अमित को, अजय को, उसको शामिल करूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, है ना। मैच खेलने के लिए क्या तैयारी करोगे? मैच खेलने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। पता करो हमारे स्कूल में जब खेल होते हैं, तुम्हारे स्कूल में जब खेल होते हैं तो कुछ बच्चे इनमें भाग नहीं लेते। पता करो कि वे भाग क्यों नहीं लेते। ये अपने आप से करना आपको।